Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel English with Sabah. Today our topic is Edward Morgan Foster's biography. E.M. फॉस्टर की बायोग्राफी को आज हम डिस्कस करेंगे. ब्रिटिश नॉवलिस्ट और एसिस्ट E.M. फॉस्टर 1 जनवरी 1879 को लंदन में पैदा हुए. वो एडवर्ड मॉर्गन लुवेलन फॉस्टर के बेटे थे, इकलौते थे. लुवेलन फॉस्टर एक आर्किटेक्ट थे और उनकी वाइफ एलिस क्लेरा विचलो थीं. उनके जो फादर थे वो हेनरी टर्नटन के ग्रैंडसन थे और वो एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट, बैंकर, एबोलिशनिस्ट, पार्लियामेंटेरियन और फिलैंथ्रोपिस्ट थे. यानी कि उनके पेरेंट्स की तरफ से फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था. वो एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर जो है यानी E.M. फॉस्टर अपनी सेकंड बर्थडे तक भी नहीं पहुंचे थे. ये दूसरा साल अभी उनका नहीं हुआ था कि उनके वालिद की डेथ हो गई. ट्यूबरक्लोसिस का उस वक्त पे ख़ास किस्म का इलाज नहीं था. उसका ट्रीटमेंट बाद में आहिस्ता आहिस्ता आता गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जानें उस बीमारी का शिकार रहीं. तो एडवर्ड मॉर्गन के जो वालिद हैं वो भी टीबी का शिकार रहे, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई. इसके बाद उनका अपनी मदर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही वालिदा के साथ. और वालिदा भी जो हैं वो अपनी एज के 90 ईयर्स तक जो थी, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई तो वो अपने बेटे के साथ मौजूद रहीं. E.M. फॉस्टर के वालिद ने उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट छोड़ा था ताकि उनकी वफ़ात के बाद यानी जो रेस्ट लाइफ होगी उसकी अपनी मदर के साथ आसानी से गुजर सके, माली लिहाज से उनको इश्यूज़ ना हों. तो फिर E.M. फॉस्टर को उनकी मदर और उनके साथ उनकी पैटर्नल आंट यानी उनकी पुप्पो ने उनकी किफ़ालत की है. इसके बाद 1883 में वो लोग हार्टफोर्डशायर, इंग्लैंड चले गए, जहाँ पर उन्होंने बाद में नावल एडवर्ड एंड्स जो 1910 में लिखा वो उसकी इंस्पिरेशन बना. E.M. फॉस्टर ने टॉनब्रिज स्कूल में स्टडी की. जब वो वहाँ पर थे तो बहुत ज़्यादा यानी इतना ज़्यादा वो खुश नहीं थे वहाँ के इन्वायरमेंट की वजह से. लेकिन जब वो कैम्ब्रिज कॉलेज में चले गए, किंग्स कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज जो था उसमें गए, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश थे. उन्होंने बहुत इन्जॉय किया वहाँ की स्टडीज़ को और उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा फ़ील किया कि इंटेलेक्चुअल इंक्लिनेशंस यानी कि ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उनमें डेवलप हुई कि वो कुछ करना चाहते थे. उस कॉलेज के बाद उन्होंने इस चीज़ का तहैया कर दिया था कि ही विल डू समथिंग ग्रेट. कैम्ब्रिज कॉलेज को छोड़ने के बाद फॉस्टर ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को राइटिंग के लिए डिवोट करेंगे. उन्होंने सबसे पहले शॉर्ट स्टोरीज़ लिखना शुरू की. इसके बाद उन्होंने कुछ टाइम इटली में स्पेंड किया, जहाँ पे उन्होंने 2 नावल लिखे जो उनके अर्ली नावल्स कहलाए जाते हैं, जिनका नाम है वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड, ये 1905 में लिखा. द लॉन्गेस्ट जर्नी 1907 में और अ रूम विद अ व्यू 1908. इंग्लैंड जाने के बाद उन्होंने अपने काम के साथ साथ मैंस कॉलेज जो था वहाँ पर लेक्चर की सीरीज़ को डिलीवर करना शुरू कर दिया. सबसे मैच्योर वर्क जो उनका जाना गया, जिसको हॉवर्ड्स एंड कहते हैं, जो 1910 में पब्लिश किया गया, वो लंदन चले गए. वहाँ पर वार के बाद एज अ जर्नलिस्ट 1921 में एज अ सेक्रेटरी इंडिया में काम किया और उसके बाद एक दूसरे नावल पर काम करना शुरू कर दिया, अ पैसेज टू इंडिया यानी इंडिया की तरफ जो उनका सफ़र था उस हवाले से उन्होंने इस नावल में डिटेल लिखी है. पैसेज टू इंडिया उन्होंने लिखना शुरू किया जो कि 1924 में पब्लिश की गई और ये उनका लास्ट नावल कहलाया जाता है. लास्ट नावल इस बेस पे कहा जाता है कि ये उनकी हयात में ही पब्लिश हुए थे, लेकिन ये जो मॉरिस वो 1971 में उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ. 1924 में जब अ पैसेज टू इंडिया पब्लिश हुआ, उसके बाद 1927 में उन्होंने विलियम जॉर्ज के लेक्चर्स डिलीवर करना शुरू कर दिए ट्रिनिटी कॉलेज में और इसके साथ ही वो कैम्ब्रिज के फेलो बन गए. शॉर्ट स्टोरीज़ की कलेक्शन उन्होंने लिखी द इटर्नल मोमेंट 1928 में, एवेंजर हार्वेस्ट 1936 में और इसके साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने बहुत से एसेस जो थे वो नशर किए थे BBC यानी न्यूज़ के ज़रिए. ठीक है. पेजेंट प्ले लिखा इंग्लैंड के प्लेजेंट लैंड पर. फिल्म लिखी डायरी फॉर टेमोटी. 2 बायोग्राफीज़ लिखी गॉड्सवर्थी और मैरन टॉन्टन के ऊपर, जो 1934 और 1956 के दरमियान में लिखी गई.
लिबर्टी और ट्रैवल गाइड भी उन्होंने लिखे। अ लिब्रेटो फॉर बेंजामिन ब्रिटन्स ओपेरा। अब लिब्रेटो का मतलब ये है कि ऐसे अल्फाज जो कि म्यूज़िकल प्ले में बजते हों। बिली बर्ड विद एरिक क्राइजर और इसके साथ बहुत से एसेस भी लिखे। बेंजामिन ब्रिटन को अगर देखा जाए वो इंग्लिश कंपोज़र, कंडक्टर और पियानिस्ट थे। वो अपने सब्सटेंशियल ऑपरेटिक आउटपुट की वजह से बहुत ही वेल नोन जाने जाते थे। इनके कोवर्कर्स में पीटर ग्राइम्स, बिली बर्ड वगैरह शामिल थे। इन्होंने बहुत से सॉन्ग साइकिल तैयार किए और इसके साथ ऑर्केस्ट्रल पर काम किया। बेंजामिन ब्रिटन जो थे वो एक टैलेंटेड म्यूजिशियन थे। उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल और कोरल काम के साथ साथ बहुत सी कॉम्पोजिशन की टाइप्स को एक्सप्लोर किया। ऑलमोस्ट 16 मैग्निफिसेंट ओपरास उन्होंने एक्सप्लोर किए। 1945 में मार्च में उनकी वालिदा की डेथ हो गई थी। इसके बाद वो अपने घर चले गए थे हॉकस्ट, जो कि एबेंजर हैमर के गांव में था, और वो फिर वहीं पर रहने लगे। 1953 में कुछ लेटर्स द हिल ऑफ देवी और लेटर्स की जो कलेक्शन थी और उसमें उन्होंने अपनी इंडिया के मुतालिक जो एक्सपीरियंसेस थे वो शेयर किए। E.M. फॉस्टर जो थे वो सिंगल थे, उन्होंने शादी नहीं की थी। उनके बहुत से मेल लवर्स के साथ रिलेशन थे, यानी एडल्ट लाइफ से ही वो इस रिलेशन में थे। उन्होंने लॉन्ग टर्म रिलेशन रखा बॉब बुकिंगम के साथ, जो कि मैरिड पुलिसमैन थे और वो उनके बहुत बेस्ट फ्रेंड जाने जाते थे। E.M. फॉस्टर की अगर राइटिंग के हवाले से बात करें तो उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी पर लिखा, क्लास डिवीज़न और इसके साथ साथ जेंडर को अपनी राइटिंग में मॉडिफाई किया। और उनकी जो नरेटिव स्टाइल थे वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। इवेंट्स इस तरह से लॉजिकली ऑर्डर होते थे कि वो एक दूसरे को फॉलो करते, और सेंटेंस स्टाइल उनका अनकॉम्प्लिकेटेड था और उनकी जो टोन थी वो ऐसी थी कि जैसे ह्यूमन कन्वर्सेशन हो रही हो। E.M. फॉस्टर ने 3 बुनियादी वैल्यूज़ पर जोर दिया है: टॉलरेंस, गुड टेम्पर और सिंपैथी। 85 साल की उम्र में वो विल्टशायर कंट्री साइड पर ट्रैवलिंग के लिए गए, जो कि बाद में द लॉन्गेस्ट जर्नी नावल जो उन्होंने लिखा उसकी इंस्पिरेशन बना, और उसको आगे किसने, विलियम गोल्डिंग ने अकम्पनी किया। 1961 में वो कंपेनियन ऑफ लिटरेचर कंसिडर हुए। 5 ऑथर्स के साथ उनकी कंपेनियनशिप थी। E.M. फॉस्टर अपने वेल प्लॉटेड और आयरनिक नॉवेल्स के ज़रिए से बहुत ही बेस्ट जाने जाते हैं। ब्रिटिश सोसाइटी में 20th सेंचुरी में उन्होंने ऐसे नावल को प्लॉट किया कि जिसमें क्लास डिफरेंस, हाइपोक्रेसी वगैरह को इन्हांस किया। 1969 में उसको ऑर्डर ऑफ मेरिट का मेंबर बनाया गया। फॉस्टर की डेथ 7 जून 1970 में 91 साल की उम्र में हुई थी। वो स्ट्रोक से मरे थे और अपने फ्रेंड के घर में ही उनको कोवेंट्री वर्कविकशायर में रखा गया था। E.M. फॉस्टर की तदफीन जो है वो कैनले गार्डन कब्रिस्तान में की गई। वो एक मेमोरियल मोनूमेंट है जो कि स्टीवनेज में है, यानी स्टीवनेज एक टाउन है इंग्लैंड का जहाँ पर ये कैनले गार्डन सिमेट्री है। फॉस्टर का ज़्यादातर जवानी का जो टाइम था वो इसी एरिया में स्पेंड हुआ और फिर उन्होंने हावर्ड्स एंड की सेटिंग भी इसी को रखी, यानी यही जो एरिया है इसको सेटिंग में इंक्लूड किया, जिसका नारा है ओनली कनेक्ट। तो ये वीडियो आज की यहीं पे एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन से आगाह करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इतना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।